नमस्कार साथियों, मैं उप प्राचार्य केवल शर्मा आप सबका अभिनंदन करता हूं। और परीक्षा परिणाम के दिन है और परीक्षा परिणाम के दिनों को लेकर हम जश्न मना रहे हैं। और इस बार हम विशेषकर से राजकीय विद्यालयों के परीक्षा परिणामों का जश्न मना रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने मेरे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाजन की एक बच्ची से बातचीत की थी और सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर की और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। दूसरे विद्यार्थियों ने भी इससे प्रेरणा ली। तो मेरे साथ एक और प्रतिभा राजकीय विद्यालय की बैठी है, आरती शर्मा। आरती शर्मा मेरे साथ हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्जुन सर के अंदर। और आरती शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्जुन सर में एक इतिहास रच दिया है। और वो इतिहास ये है कि आरती ने कक्षा 12 कला वर्ग के अंदर टॉप करते हुए 98.60 यानी 98.60% अंक हासिल किए हैं। तो सबसे पहले तो आरती तुम्हें इतनी शानदार अचीवमेंट के लिए और इतनी शानदार उपलब्धि के लिए बधाई। थैंक यू सर। और तुम्हारे परिवार को बधाई। थैंक यू सर। तो सबसे पहली बात तो यही बताओ कि 98.60% अंक यानी मात्र 1.40 से कम रहे। तो ये रिजल्ट आने के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है और क्या क्या फील हो रहा है? सर फील बहुत अच्छा हो रहा है और सबकी बधाइयां मिल रही है और स्कूल वाले और घर से भी सबको गर्व महसूस हो रहा है। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। यानी उपलब्धि को जब सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो 98.60 ये रियल में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, बड़ी अचीवमेंट है। और पहली बात तो यही कि किसको इसका क्रेडिट देना चाहोगी या क्या क्या वजह रही, किन वजहों से, थोड़ा ताकि आगे जो पढ़ रहे बच्चे हैं उनको कुछ इस बारे में जानने को मिल सके। सबसे पहले तो इसका श्रेय मेरे स्कूल के सभी अध्यापकों को जाता है और फिर मैं अपनी बुआ के पास रहती हूँ अपने असरासर में। ठीक है। और टीचर्स के बाद में मेरी बुआ और मेरे जो फूफा जी हैं उनका बहुत सपोर्ट रहा है। सपोर्ट रहा। तो सबसे ज्यादा श्रेय उनको और मेरे स्कूल के टीचर्स को। तो किस तरीके से तुम, पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था, क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता था? और ये अर्जुन सर से शायद 10-15 किलोमीटर अप डाउन भी करना होता है। जी सर। तो कैसे टाइमिंग मैनेज रहती थी? थोड़ा एकदम आसानी से आप बताओ देखें। मेरे पढ़ने का ज्यादातर समय रात का रहा है। ठीक है। तो सुबह मैं स्कूल आती हूँ, फिर 1 बजे तक का जब स्कूल था तो मैं जाके फिर आराम करती थी थोड़ी देर। और फिर मैं रात में पढ़ती हूँ। तो ज्यादातर मैं रात में पढ़ती। देर रात तक नींद नहीं आती थी? नींद तो आती थी कभी कभी, पर जब लक्ष्य दिखता है तो नींद अपने आप उड़ जाती है। कलाम साहब ने कहा है ना कि सपने वो नहीं होते जो आप सो के देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना देते। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और कक्षाओं में पढ़ते समय क्या रवैया रहता था? जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं तो तुम्हारा क्या वो कुछ ऐसे एक अप्रोच रहती थी कि मुझे ये चीज ध्यान रखनी है? क्लास में मेरा मतलब सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन क्लास में ही रहा है और जितना मैंने जिस दिन पढ़ा है उतना घर जाकर मैंने रिवाइज किया है। और जब भी कभी मुझे डाउट हुआ है तो मैंने क्लास के एंड में पूछ लिया होता है। सर से पूछ लेते हैं? सर से पूछ लिया तो मतलब वो मेरा पूरा टॉपिक उसी दिन क्लियर हो जाता है। तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ घर पर जाके और फिर मैं 7 दिन बाद में फिर दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ, अच्छे से हो जाता है। और एक जैसे आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या यूट्यूब के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे बच्चे जाते हैं और उन पे भी मतलब कुछ भटक भी जाते हैं। तो तुमने फिर फोन से दूरी रखी या फोन को साथ में इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे? मेरे गांव में नेटवर्क कम रहता है। ठीक है। तो हमने मतलब मुझे लगता है कि मैंने मिस यूज नहीं किया सोशल मीडिया का या फोन का। फोन है मेरे पास लेकिन कम यूज किया, मतलब कम यूज किया है। जरूरत पड़ने पे मैंने यूज किया है। पढ़ाई में मदद ली है? पढ़ाई में मदद ली है, बिल्कुल। और भटकाव नहीं था। भटकाव नहीं था। या फिर कभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं के दिन है या परीक्षा से जस्ट पहले, तो कभी कोई शादी आ गई परिवार में या कोई पार्टी आ गई या कहीं जाने का मन है तो वहां जाते थे या? नहीं, मैं नहीं गई थी। शादी एग्जाम के पहले ही थी, मेरे घर में थी और मेरी बुआ और फूफा जी दोनों गए थे।
लेकिन मैं नहीं गई थी। मेरी बहन थी, वो बाहर रहती है, और वो आई थी तो वो मेरे साथ थी। हम दोनों घर पे थे, और मेरे बुआ और फूफा जी दोनों शादी में गए थे। अवॉइड करने हाँ, पड़ते अवॉइड हैं की ना। थी मैंने। हाँ। और पीछे 10वीं क्लास में कितने प्रतिशत रहे हैं? 97.17। 97.17, 10वीं में भी रहे। हाँ। 10वीं में कहाँ से पढ़े आप? इसी स्कूल से। राजकीय हाँ। विद्यालय से। तो शुरू से सरकारी विद्यालयों में पढ़े हैं या कहीं हाँ, प्राइवेट शुरू भी? से सरकारी में, पहली क्लास से? पहली क्लास से। तो लोग कहते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा पढ़ाई होती है या वहां भेजना चाहिए। नहीं, अगर मतलब मेरे हिसाब से जो पढ़ना चाहता है वो सरकारी में भी पढ़ सकता है। तुम्हारे अनुसार क्या राजकीय विद्यालय में क्या ज्यादा बेहतर है, क्या ठीक लगता है तुम्हें? नियमित हो जाता है सर। नियमित हो जाता है। कुछ प्रेशर वगैरह स्कूल से नहीं, पड़ता है या नहीं प्रेशर पड़ता? नहीं है। खुले तौर पे? हाँ, अपने हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या बनना है, क्या लक्ष्य है? आगे सर सिविल सर्विसेज में जाना है। सिविल सर्विसेज में जाना है। उसके लिए फिर आगे ग्रेजुएशन और उस हाँ। हिसाब से आगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको कुछ पूछना है? सर आप अगर कुछ सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए तो। एक ही सलाह मैं आमतौर पे विद्यार्थियों को देता हूँ, थोड़ी कटु सत्य भी है, कि बड़ी सफलताएं, जैसे हालांकि तुमने तो 10th में भी बड़ी सफलता अर्जित की, अब 12th में अर्जित की है, तो होता क्या है कि बच्चे कई बार जैसे अब 98.60 हासिल कर लिए हैं तो थोड़ी अहमियत ज्यादा मिलती है, चारों तरफ प्रशंसा होती है, और ये लगता है कि भाई एक बार के लिए तो यूं लगता है जैसे हम कोई सेलिब्रिटी से बन गए हैं ना। जी सर। तो उसके जो ओरा होता है ना, उसका जो एक आवरण होता है, उससे बचना है। अभी हमें यात्रा बहुत करनी है, और कहीं ये ना हो कि हम इस एक सफलता से मोहित होकर बैठ जाएं और आगे कुछ ना करें। तो तुम्हें बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई। थैंक यू। विद्यालय अर्जुन सर की ही एक और सुपर प्रतिभा मेरे साथ हैं, आरती जस्सू। आरती जस्सू ने कक्षा 12 में 98% अंक हासिल किए हैं। तो आरती, इस बड़ी सफलता के लिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सब ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, फैमिली, और बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ रिलीफ सा महसूस हो रहा है कि भाई यस सर, जो टारगेट था वही हासिल कर लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगे। तो किसको श्रेय देना चाहोगे इसका? इसमें किसका योगदान ज्यादा मानते हो? सर योगदान मैं ज्यादा टीचरों का मानती हूँ, और मेरे माता पिता का भी। वैसे पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं हमारे स्कूल में। स्कूल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अर्जुन सर में, है ना? बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ, तो टीचर्स का बड़ा रोल है। और रहने वाले आप अर्जुन सर के ही हो? जी सर। 10th में कहाँ पढ़ते थे? 10th में इसी स्कूल में। इसी विद्यालय में? Yes. 10th में क्या स्कोर था? मेरे 93.6। अच्छा, 10th में 93 थे, तो अब इसको अप करके 98 पे लाए हैं। तो क्या पढ़ाई का क्या शेड्यूल रहता था? पढ़ाई सर स्कूल से जाते ही रिवाइज कर लेती थी, और जब भी टाइम मिलता था और पढ़ लेती थी, और वही बात कम करना दोस्तों से। और ऐसे मन में तो आते होंगे ना कि बात थोड़े मस्ती कर लें या जी दोस्तों सर। से बात कर लें। हाँ, मैं अवॉइड कर देती थी बातें, ऐसे बंद कर देती क्योंकि थी। टारगेट दिखता था। जी सर। तो एक तो ये फोन वगैरह, इससे कोई दूर रहते थे या इसका क्या रहता था इसका? पहले तो बहुत एडिक्शन था फोन का, फिर अच्छा। मैं खुद ही दूर किया है। कैसे छोड़ा? ये आजकल बच्चे छोड़ नहीं पाते। वैसे ही सर, जब भी मन में आता था तो ऐसे सोचती थी नहीं नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है। हासिल करना है। कक्षाओं के अंदर कैसे, क्या अप्रोच रहती थी? कक्षा में यही सर, जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा पूछ लें सर से, और हमारे टीचर भी बता देते हैं, कितनी बार भी पूछो बता देते हैं। तो 10वीं में राजकीय विद्यालय में, 12वीं में भी राजकीय विद्यालय में 98% अंक। और बाकी कक्षाएं कहाँ, मतलब पहले कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं आप? जी सर, मैं 5वीं तक पढ़ा। 5वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े। 6ठी क्लास से मैंने सरकारी विद्यालय में एडमिशन ले लिया। तो क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है सरकारी में और प्राइवेट में, मतलब तुम्हें क्या ठीक लगता है? और यही सर कि प्रेशर नहीं रहता, और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, अपने मन से पढ़ पाते हैं। मतलब सरकारी विद्यालयों के लिए ज्यादा अवसर मानते हो तुम? जी सर। और क्या बनना है आगे, क्या करना है? आगे सर सिविल सर्विसेज में जाना है, यूपीएससी की तैयारी करनी है। जी सर। कुछ और पूछना चाहोगे आप? जी सर, आजकल ऑनलाइन कंटेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनसे कैसे बचें? मतलब ऑनलाइन कंटेंट्स से जी सर, भटकाव ज्यादा आता है।
ऑनलाइन कंटेंट के बारे में बात इतनी है कि जैसे YouTube वगैरह में या इनमें गाइडेंस की ज़्यादा वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स, हालांकि वो टीचर्स भी क्वालिफाइड हैं उनमें बहुत सारे, बट बहुत सारा वेरिएशन विचारों का होने के कारण स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि जो आपके आसपास के एरिया में या आसपास के क्षेत्र में जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे आप पर्सनली जाके मिलें और उनसे पर्सनली अगर आप बातचीत करके खुद का व्यक्तिगत अपना सुझाव ले सकें तो उस पे ज्यादा डिपेंड करें, ना कि ऑनलाइन कंटेंट पे। तो तुम्हें शानदार परीक्षा परिणाम के लिए एक बार पुनः बधाई। थैंक यू सर।